प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश करें आपके लिए टॉपिक पेश करें, मकर राशि इतने कठोर क्यों होते हैं। 5 बड़े कारण। मकर राशि के जातकों, आप इतने सख्त क्यों होते हैं, इतने कठोर क्यों होते हैं। ताज्जुब कीजिए, पुरुष तो कठोर होते ही हैं, चाहे किसी भी राशि के हो। मकर राशि की महिला भी जो है बहुत ही कठोर होती है, बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है और बहुत ही सख्त होती है। ऐसा क्यों होता है? वाई कैप्रिकॉर्नियन फेलोज आर यू सो स्ट्रिक्ट? टुडे वी आर डिस्क्लोजिंग दिस फैक्ट्स विद 5 कॉजेस। जी, नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए, मकर राशि के जात को आपका परिचय कराते हैं। मकर राशि 10वें भाव की राशि है। राशि चक्र 12 राशियों के जो चक्र होता है, 10वें नंबर पर मकर राशि का नंबर आता है। पृथ्वी तत्व की राशि है। 3 नक्षत्र पाए जाते हैं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र आपकी राशि में पाए जाते हैं। शनिदेव राशि के स्वामी, योग कारक ग्रह शुक्रदेव होते हैं। भाग्य ग्रह बुध ग्रह बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति शासक ग्रह होते हैं, लेकिन नीच के पाए जाते हैं। ग्रह के सेनापति मंगल देव मकर राशि में उच्च के माने जाते हैं और शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। जन्म से मकर राशि शत्रु पर जीत हासिल करता है और श्रवण नक्षत्र में सर्व अर्थ सिद्धि योग जन्म से पाया जाता है। तो इस तरह से 2 बड़े योग जो जन्म से मिलते हैं मकर राशि के जातकों को, ऐसी एक राशि है। अब जाहिर है कि ऐसी राशि है तो ये राशि जो है इतनी नरम तो नहीं हो सकती, इतनी सॉफ्ट तो नहीं हो सकती, क्योंकि इतने बड़े बड़े ग्रह जो हैं मकर राशि से कनेक्टेड हैं। तो देखिए, मकर राशि के जातकों की आप बहुत ही सख्त और बहुत ही स्ट्रिक्ट बन जाते हैं। ये क्यों होता है मकर राशि के जातकों में? देखिए, मुख्य रूप से ये आपका कारण होता है पृथ्वी तत्व का असर। मकर राशि के जातक पृथ्वी तत्व की राशि माने जाते हैं, इसलिए आपकी जो है प्रोसेस ऑफ डिसीजन जो है, निर्णय क्षमता जो होती है, हार्ड टू सॉफ्ट टू फिक्स, इस तरह की आपकी होती है निर्णय क्षमता। जी, तो आमतौर पर देखिए, मकर राशि के जातक बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, नज़रिए में बहुत ही सशक्त होते हैं, और एक ही नज़र में उनको लगता है लोगों को कि मकर राशि का ये इंसान जो है शायद अपने विचार कभी नहीं बदल सकता। लेकिन इतना अवश्य है कि मकर राशि के सामने अगर कोई दमदार बात आती है, बहुत ही लॉजिक वाली बात आती है, क्योंकि मकर राशि वाले आखिर बुद्धिमान भी होते हैं, ऐसी कोई दमदार बात आती है तो वहाँ मकर राशि वाले उस बात को मान भी लेते हैं, अपने विचारों को थोड़ा लोचशील बना देते हैं, थोड़ा हल्का भी बना लेते हैं। लेकिन जनरली देखा ये गया कि मकर राशि वाले वैचारिक दृढ़ता बहुत ही मजबूत होती है। तो इसके 5 बड़े कारण हैं। इन कारणों को समझिए, उससे आपको पता चल जाए कि आप मकर राशि के हैं और आप ऐसा क्यों हैं। मकर राशि के जातकों को भी कभी कभी हैरानी हो जाती है कि मकर राशि के जातक चाह कर भी जो हैं अपने विचार नहीं बदल पाते। जी, जैसे प्रेम संबंध की बात करते हैं, प्रेम संबंध में, लव अफेयर्स में मकर राशि को अपने प्रेम साथी से मुलाकात करनी है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जीएफ, बीएफ जो भी आपके हैं उनसे मुलाकात करनी है। कोई मैटर है जहां आपका एक दृष्टिकोण बन चुका है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव है, लेकिन आप सोचते चलो ये तो मेरा फाइनल डिसीजन है, लेकिन वहाँ कुछ बात घुमा फिरा कर करेंगे या कुछ हल्की बात करेंगे। लेकिन जैसे ही प्रैक्टिकल वहाँ पहुँचते हैं तो आखिर आपका जो सॉलिड डिसीजन है वही सामने आता है। तो चाहकर भी आप जो हैं अपने एक सॉलिड डिसीजन को, स्ट्रिक्टनेस को कम नहीं कर पाते। कभी कभी मकर राशि के लोग निराश उदास हो जाते हैं। जो युवा वर्ग है मकर राशि का, उनको ऐसा लगता है कि हमारे विचार इतने क्यों मजबूत होते हैं, हम क्यों लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन, तालमेल नहीं बना पाते हैं, हम अकेलापन महसूस हो जाता है। ये ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जब आप वैचारिक दृढ़ता रखते हैं तब।
युवा थोड़े बेचैन हो जाते हैं, थोड़े एंग्जाइटी चिंता में भी आ जाते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण जब हम करते हैं तो अक्सर युवा ऐसे समस्याएं हमें भेजते हैं जिनमें कहते हैं कि ये तालमेल नहीं हो पाता हमारा परिवार के साथ। तो देखिए, हम आप सबको कहना चाहते हैं कि अपनी राशि को आप अच्छी तरह से समझिए। आप क्या हैं, आप जैसे हैं, ईश्वर ने जैसा बनाया आप वैसे ही रहेंगे। अब अपने आप को समझना जरूरी है। जब आप राशि को अच्छी तरह से समझेंगे तो फिर आपको ना इसकी चिंता होगी, ना टेंशन होगा। फिर आपको लगेगा कि ईश्वर ने आपको ऐसे ही बनाया, क्योंकि ईश्वर आपके माध्यम से कोई एक बड़ा लक्ष्य हासिल करवाना चाहता है। ईश्वर का एक प्रयोजन है, एक कार्य है जो आपके माध्यम से ईश्वर पूरा करवाना चाहते हैं। ये आपको ऐसा सोचेगा, और ये तभी होगा जब आप अपने आप को अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट क्या है मकर राशि के जात को? पहला तो यह है कि आप की जो हैं एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रहती है। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच वाले मकर राशि के जातक होते हैं। दिखने में लग सकता है कि मकर राशि वाले अकेले रहते हैं, दिखने में लग सकता है कि ये जो फैसले लेते हैं ये शायद ढंग से फैसले नहीं लेते हैं, अकेले रहते हैं, लोगों से सलाह नहीं लेते हैं, ये पता नहीं फैसले इनके कमज़ोर होते हैं। ऐसा नहीं होता है। मकर राशि वाले अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, और ज़्यादातर ये दूसरों से सलाह लेते भी नहीं है जब फैसला लेते हैं तब। इसके बावजूद मकर राशि वाला फैसला लेते समय मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को लागू करते हैं। मतलब इसको यूँ समझिए सरल शब्दों में कि जब फैसला लेते हैं तो कई एंगल से उस पर विचार करते हैं वो अकेले खुद ही करते हैं, लेकिन सारे एंगल से देखते हैं। एक कोई भी उनके जॉब का, बिजनेस का भी फैसला लेते हैं। जॉब का फैसला लिया कि जॉब का ट्रांसफ़र करवाना है और प्रमोशन करवाना है। अब जॉब में प्रमोशन मिलेगा तो इस कंपनी में तो प्रमोशन देंगी नहीं कंपनी, कोई दूसरी बड़ी कंपनी में वहाँ भेजेंगे, दूसरी सिटी में भेजेंगे। अब ये एक मैटर आया और मकर ने अब फैसला करना होता है मकर राशि को कि इस कंपनी में प्रमोशन के लिए एप्लीकेशन दे या नहीं दे, या प्रमोशन ले या नहीं ले, क्योंकि प्रमोशन से सिटी भी चेंज हो सकती है। अब उस पर कई एंगल से विचार करता है। परिवार पर क्या असर पड़ेगा, इनकम पर क्या असर पड़ेगा, समाज पर क्या असर पड़ेगा, संतान पर, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, जिस नई सिटी में जाएंगे वो हेल्थ सूट करेगी कि नहीं करेगी। तो इस तरह से आगे लाइफ स्पान क्या है, बच्चों के लिए क्या जिम्मेदारी है, परिवार के लिए क्या जिम्मेदारी है, कितनी पूरी हो पाएंगी। यानी एक फैसला लेते समय मकर राशि वाले 7-8 दृष्टिकोणों से विचार करते हैं। हालांकि ये किसी से सलाह नहीं लेते। लोगों को ऐसे लगता है कि ये किसी से सलाह नहीं लेते तो फैसला कैसे लेते होंगे। मकर राशि एक बुद्धिमान राशि है, अलग अलग आयामों से खुद ही सोचते हैं, सारा सोच कर डिसीजन लेते हैं। इसलिए मकर राशि वाले डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लेते हैं, जल्दबाजी में नहीं लेते डिसीजन। जैसे कुंभ राशि वाले डिसीजन जी बाइक को स्टार्ट करते करते डिसीजन ले लेते हैं। बस बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं, किक लगा रहे हैं और कोई फोन आया, वही डिसीजन हो गया। यानी कुछ सोचे नहीं आगे और पीछे। और इसलिए कुंभ राशि वालों के जीवन में ये ज़्यादा दास्तान होती है कि उनके डिसीजन फेल होते हैं, विफल होते हैं, और वो कहते हैं उनके काम बिगड़ते ही जाते हैं, क्योंकि वो सोच समझ कर डिसीजन नहीं लेते हैं। बहुत ही हैस्टी डिसीजन होते हैं कुंभ राशि के, इसलिए वो फेल ज़्यादा होते हैं। मकर के ऐसा नहीं रहता है, सोच समझ कर आप डिसीजन लेते हैं, और एक बार जब डिसीजन लेते हैं फिर उससे डिगते नहीं। फिर कोई कुछ भी कहे, परिवार वाले, दोस्त, रिश्तेदार, कोई कुछ भी कहे कि तुम्हारे डिसीजन ठीक नहीं है, या ऐसा है, लोग ये ऐसा कह रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मकर राशि को खुद को पता है काफ़ी सोच समझ कर मैंने डिसीजन लिया है, और हर हाल में उस डिसीजन को लागू करते हैं। और यहीं से मकर राशि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट बन जाते हैं। ये महिला भी होती है, पुरुष भी होती है। मकर राशि की महिला भी है, उन्हीं का नेचर भी, उनका भी लगभग ऐसा कैसा है, उनमें भी स्ट्रिक्ट नेचर है। अन्य राशियों की तुलना में मकर राशि की महिला देखें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर की मानी जाती है मकर राशि की महिला जी। हालांकि एक और राशि भी है, वो भी मकर राशि की महिला, एक और तुला राशि की महिला, वो भी स्ट्रिक्ट होती है। लेकिन वायु तत्व की राशि होती है तो वो कभी कभी तो स्ट्रिक्ट रहती है, कभी कभी नरम भी हो जाते हैं, उसके विचार बदल जाया करते हैं। मकर महिला के विचार बदलते नहीं, अक्सर सख्त कठोर रवैया रहता है इनका जी। तो पहला कारण ये समझ गया, ये आपके बुध ग्रह के कारण होता है मकर राशि के जात को जी। दूसरा रहता है शनि देव का असर रहता है मकर राशि के जातक। नो हैस्टी डिसीजन इज टेकन बाय कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस। देखिए, शनि देव का असर होता है जहाँ डिसीजन लेने
की प्रक्रिया में भी समय लगाते हैं, उससे डिसीजन को लागू करने में भी थोड़ा एक अलग स्टाइल से लागू करते हैं। जैसे कोई डिसीजन लेते हैं, डिसीजन लेने में अलग अलग दृष्टिकोणों से सोचेंगे, थोड़ा समय तो ऐसे ही लग जाता है। मान लीजिए फिर डिसीजन ले लिया, डिसीजन लेने बाद उसको लागू करने में भी जल्दबाजी नहीं करते मकर राशि के जातक, हैस्टी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, वहाँ भी थोड़ा सोचते हैं कैसे लागू करें। कभी क्या पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करते हैं, एक प्रयोग करके देखते हैं। मान लीजिए मकर राशि का कोई डिसीजन है जो 1000 लोगों को प्रभावित करेगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा फैसला लिया मकर राशि ने जिससे 1000 लोग प्रभावित होंगे, 1000 लोगों की जिनकी प्रभावित होगी, तो मकर राशि वाला डायरेक्ट उस डिसीजन को लागू नहीं करता है, पहले 8-10 लोगों पर लागू करके उसके प्रयोग देखता है रिजल्ट्स कि कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। 8-10 पर अच्छे रिजल्ट आता है तो वो डिसीजन को फिर 1000 लोगों पर लागू कर लेता है कि भाई अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी एक हैस्टी इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहता है, स्लो इम्प्लीमेंटेशन मकर राशि के जातक रखते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, एक धैर्य वाली राशि होती है। और ये वजह कि मकर राशि का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है कोई कार्य का, एक्शन का, वो भी अच्छा होता है, अन्य राशियों की तुलना में काफ़ी सॉलिड होता है मकर राशि का इम्प्लीमेंटेशन। इसलिए मकर राशि के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक अच्छी मैनेजमेंट वाली राशि होती है। डिसीजन लेना और उनको इम्प्लीमेंट करना, ये मैनेजमेंट के 2 बड़े गुण होते हैं जी। तो ये आपके राशि स्वामी शनिदेव के साथ होता है। तीसरा होता है, जी हाँ, पृथ्वी तत्व का असर मकर राशि जातकों, यू आर impacted by earth elements in context of astrology। जी, पृथ्वी तत्व का असर मकर राशि के जातकों पर होता है। पृथ्वी तत्व यानी पृथ्वी कितनी ठोस है, कितनी स्थिर है, कितनी दृढ़ है, और ऐसा ही मकर राशि वालों का फैसला होता है। एक बार मकर राशि वाले ने फैसले लिया तो उस फैसले को बदलते नहीं है। मकर का ये सोच रहता है कि फैसले बदले नहीं जाने चाहिए, जो फैसला ले लिया, फैसले नहीं बदलते, चाहे फैसला अच्छा लिया है या फैसला बुरा लिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो फैसला ले लिया उसे हर हाल में लागू करना होता है मकर राशि के। अन्य लोग क्या कि फैसला ले लेते लागू नहीं कर पाते हैं। फैसला ले लिया कड़क का कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, कुछ नहीं कर पाते, लागू नहीं कर पाते मकर राशि वाले। और फैसला बदल भी लेते हैं, बदलने पर दूसरी राशियों के ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि फैसला बदलना जरूरी था और इस कारण बदल दिया। उनका जो मुख्य फैसला था वो कहीं गायब हो जाता है, फिर बहाने पर बहाने बनाते रहते हैं। मकर राशि वाले ऐसा नहीं करते, एक बार फैसला लिया उसको बदलने में विश्वास नहीं रखते, कोई अपवाद के रूप में ही फैसला बदलते हैं, अन्यथा उस फैसले को लागू करते हैं। क्योंकि मकर राशि के जातकों की ये मान्यता होती है कि फैसले को लागू करना जरूरी है, जब उसको लागू करेंगे तभी पता चलेगा कि रिजल्ट कैसे आते हैं। फैसला ले लिया और ऐसे लोगों की बातों में आकर फैसला बदल दिया तो उसका कोई मतलब ही नहीं। लागू करने से ही पता चलता है कि कोई भी फैसला कैसा रहेगा और क्या रिजल्ट देगा। इसलिए भी मकर राशि के जातक जो हैं फैसले में स्ट्रांग रहते हैं और बदलते नहीं हैं जी। चौथा कारण होता है मकर राशि के जातकों, आप इतने स्ट्रिक्ट इसलिए होते हैं कि पूर्व जन्म में जो हैं आप जो प्री बर्थ आपका था, पहले का जन्म, उस जन्म में या तो आप फौजी थे या पुलिसकर्मी थे और आपने किसी न किसी रूप में देश के लिए बलिदान किया था, इसलिए आपका इस जन्म में मकर राशि में जन्म हुआ है। इसे ज्योतिष शास्त्र में कृष्ण मूर्ति अवधारणा के रूप में माना जाता है और ये मान्यता हम भी मानते हैं और लगभग सारे एस्ट्रोलॉजर्स मानते हैं। मकर राशि के बारे में तो एक ऐसी राशि है जो पूर्व जन्म में सैनिक थी, पुलिस थी, तो जाहिर है कि स्टिक तो थे। तो ये जो सख्त अनुशासन की प्रवृत्ति है वो आपके जीवन में जो है पूर्व जन्म से ही आ जाती हैं और ये वजह कि सख्त रहते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं मकर राशि के जातक। ये आपके स्वभाव में आ जाती है सख्ती और स्ट्रिक्टनेस जी। तो ये भी इसका एक कारण होता है। पांचवा कारण होता है सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी कहते हैं इसको, या समझिए कि सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। मकर राशि के जातक जिम्मेदारी को अच्छी तरह से एहसास करते हैं, जिम्मेदारी का एहसास रखते हैं, बहाना नहीं बनाते कि आपने जिम्मेदारी दी नहीं, आपने कहा नहीं, मेरी तो ये जिम्मेदारी नहीं थी जी। नहीं, मकर राशि को पता रहता है जहाँ ये खड़ा रहता है उसकी क्या जिम्मेदारी है,
अच्छी तरह से पता रहता है। परिवार में है क्या जिम्मेदारी है, जॉब में है क्या जिम्मेदारी है, बाजार में कहीं मार्केट में जाता है कहाँ जिम्मेदारी, आसपास के लोगों के लिए क्या जिम्मेदारी होती है। खुद ब खुद मकर राशि जिम्मेदारी महसूस करते हैं। और ये वजह कि जहाँ मकर होता है वहाँ लोग ज़्यादा सुरक्षित भी होते हैं और ये जिम्मेदारी भी लेते हैं, लोग इन पर भरोसा भी कर लेते हैं। पता रहता है कि मकर राशि का है तो वो बहुत ही एक जिम्मेदार इंसान है जी। मान लीजिए कि कोई एक मकान मालिक है जिसके 8-10 किराएदार हैं और उनमें कोई एक मकर राशि का है, तो हाँ देखिए कि मकान मालिक को उसके मन में ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है जो कि मकर राशि का है, अब मकान मालिक को पता हो कि नहीं कि मकर राशि का, लेकिन यूँ तो पता चलता है कि ये जो भी किराएदार है ये हैं, वो अगर मकान मालिक को कहीं जाने तो उनको मन में लगता है कि घर जो है इनके भरोसे छोड़ा जा सकता है। उनको पता है कि अच्छी तरह से जिम्मेदारी को निभा लेते हैं, उनको फिर कहने की ज़रूरत नहीं होती कि हम जा रहे हैं, घर की निगरानी रखना, ध्यान रखना। बस इतना कहना होता है कि हम कहीं जा रहे हैं फंक्शन में, 5 दिन बाद आएंगे। वो मकर राशि वाला खुद ब खुद सारा समझ जाता है कि क्या जिम्मेदारी आई है, मकान मालिक नहीं है तो अब क्या जिम्मेदारी है, अच्छी तरह से वहन करते। तो इस तरह से मकर राशि एक भरोसे लायक राशि होती है। इनको सिर्फ एक संकेत काफ़ी है कि बस एक स्थिति बता दीजिए कि फिलहाल आप स्थिति में है और आप ही को सारा संभालना है, वहाँ खुद ब खुद मकर फिर डिटेल में समझ लेता है सारा। इतना कहने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह दूसरी राशि वाला हो 10 बातें कही कि हम कहीं जा रहे हैं फंक्शन में और पीछे घर संभालना, 10 बातें बता कर गए और वापस आए कुछ गड़बड़ी हो गई, तो वो इंसान कहेगा कि ये बात तो आपने बताई नहीं। आपको जब जिम्मेदारी दी कि पीछे घर संभालना, तो उसमें 1000 बातें शामिल होती है, एक एक गिनाई नहीं चाहती कि ये करना वो करना। तो ये मकर राशि है, एक स्वतः जिम्मेदारी आ जाती है मकर राशि के जात को। मैं आपका नेचर होता है, कहीं भी हो आप एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आप में आ जाती है नेचुरली। तो और ये वजह कि आप सख्त रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं और स्ट्रिक्ट माने जाते हैं मकर राशि के जाते हैं। तो इस तरह से 5 ऐसे पॉइंट हैं जिनसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे मकर राशि के आप इतने स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं। और इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये होता है मकर राशि के जातक फैसले नहीं बदलते हैं। एक बार तय किया कि ये दोस्त है, जिंदगी भर तक उसको दोस्त ही रखते हैं। एक बार फैसला लिया कि ये दुश्मन है, तो मकर राशि दुश्मन को भी जिंदगी भर तक दुश्मन ही बनाए रखते हैं। और एक बार फैसला ले लिया कि ये सिर्फ नॉर्मल है, सामान्य है हमारी जीवन में, हमारी ज़िंदगी में, तो वो इंसान जिंदगी भर तक मकर राशि के लिए एकदम नॉर्मल ही रहता है। मकर उसको एक सामान्य स्थिति में रखता है। ये मकर राशि की खास बात होती है और इसी से मकर राशि की एक विशिष्ट पहचान बनती है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन इज crowned to the Capricorn fox on account of such high strictness। जी चलिए, आपको अच्छी तरह से समझा दे मकर राशि के जात को कि क्यों कठोर होते हैं, शक्ति के क्या कारण हैं, और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपकी राशि को बहुत ही अच्छी तरह से समझाना ये हमारे चैनल का प्रयास है। रिसर्च टीम जो है लगातार प्रयास करती है। हम आपके जीवन के कई अनछुए पहलुओं को सामने लाते रहते हैं वीडियो के माध्यम से। जीवन आपका खुशहाल रहे, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। हमारे चैनल के साथ बने रहिए खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।